हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 6 क्लास के साथ। और आज हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितना भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है यहाँ पे। तो चलिए आज के 6 क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात हो तो राम, श्याम और मोहन की आयों का अनुपात क्या है। पहले फ़र्क इतना है क्वेश्चन में कि पहले ABCD के रूप में रहता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो नेम के रूप में दिया गया है। यानी कि आपसे राम, श्याम और मोहन का अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिख लेता हूँ। राम और श्याम का आय का अनुपात दे दिया गया है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले रफ में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राम और किसका अनुपात दिया गया है, श्याम का। राम और श्याम का अनुपात कितना है तो 9:13। केवल आप लोगों को समझना है। आप लोगों को एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता है कि बोलिएगा कि सर आप तो इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। हम केवल आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए और आसानी से सॉल्व करिए। आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं केवल देख करके। केवल आपको यहाँ पे मेथड सीखना है, और अगर ये नहीं सीखिएगा तो समझते हैं कि आप डायरेक्ट मतलब जल्दी से बना नहीं सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। राम और श्याम का अनुपात कितना दे दिया गया है, 9:13। चलिए आगे देखते हैं किसका दिया गया है। इसी तरह श्याम और मोहन का अनुपात दे दिया गया है कितना, तो 4:7 दे दिया गया है। श्याम और मोहन का अनुपात कितना, 4:7। और आपसे जो अनुपात पूछा जा रहा है किसका, देखिएगा ध्यान से, राम, श्याम और मोहन तीनों का। तो चलिए इसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, राम, श्याम और मोहन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया है जब ABCD के रूप में रहता था, और जब आपसे पूछा जाता था कि A, B और C का रेशियो बताइए। A और B का दिया रहता था, B और C का दिया रहता है, तब आपसे पूछा जाता था कि ABC का रेशियो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा राम और श्याम का रेशियो कितना दिया गया है तो 9:13। चलिए मैंने यहाँ पे बैठा दिया। आगे देखिएगा श्याम और मोहन का कितना है, 4:7। तो इसे हम नीचे में लिखेंगे 4:7। और आगे क्या करते थे तो आप लोगों को पता ही होगा। इस 9 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36। फिर 13 को 4 से कीजिएगा तो 13 चौका कितना, 52। ठीक। फिर 13 सत्ते कितना होगा, 13 को इस 7 से, यानी कि 13 सत्ते 91। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे इस 9 को किससे, 4 से गुना करना है। फिर 13 को 4 से गुना कीजिएगा। फिर इस 13 को किससे, 7 से। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये कटने वाला है कि नहीं, तो नहीं कटने वाला। यानी कि राम, श्याम और मोहन का अनुपात कितना हो गया तो 36:52 अनुपात कितना, 91। तो देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए किसमें है, 36, 52, 91। 36, 52, 51, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि गीता सुनीता, सुनीता विनीता तथा विनीता सरिता के बीच, चलिए मैं इसे सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है किसका किसका, देखिएगा ध्यान से। पहले गीता और किसका, सुनीता का अनुपात। ठीक। बाद में देखिए किसका, सुनीता और विनीता का। आगे देखिए किसका, फिर विनीता और किसका, सरिता का। ठीक। विनीता
सरिता के बीच आयुओं का अनुपात क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या, लगातार, यानी कि जिसका पहले चर्चा था तो शुरू में उसका ही वैल्यू होगा। यानी कि इस जी और एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 1:2, नाम जो भी था। फिर इसी तरह एस और बी का वैल्यू कितना, 2:3, और बी और एस का वैल्यू देखिएगा कितना, तो 5:6। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इतना लिखा, इतना मतलब रेशियो दे दिया गया है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू इससे पता कर लेंगे कि जी एस बी और एस का वैल्यू है आखिर क्या। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, जी फिर क्या है एस, ये तो मैच कर रहा है, फिर क्या लिखेंगे बी और ये एस। ध्यान दीजिएगा, अब इसको निकालेंगे कैसे। फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो जी और एस का रेशियो है कितना, तो 1:2। नाम जो भी है, नाम से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह फिर एस और बी का कितना है, तो 2:3। फिर देखिएगा बी और एस का, तो बी और एस यहाँ यानी कि 5:6। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप। अब यहाँ से मैंने चार्ट वाला रेशियो निकालने का तरीका मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस तीनों को गुना करना है, 5 9 10, 10 से का 10, ये पहला काम करना है। फिर लास्ट वाला को गुना करके लिख लीजिए, यानी कि 6 3 18, 18 दूना कितना 36। तो चलिए मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया 36। अब बीच वाले में आप करना क्या है, 2 के लिए, तो सबसे पहले इस दोनों को और इसको गुना करना है, यानी कि 2 दूना 4, 4 पंचे कितना 20। ठीक, आगे देखिए, फिर इसको क्या करना है, इसको इससे या फिर इसको, यानी कि 3 दूना 6, 6 पंचे कितना 30। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काटने वाला रेशियो है अभी, चलिए इसे काट देते हैं। जब 2 से इसे काटिएगा तो कितना होगा, तो ये 5 बचेगा, फिर कितना 10, और ये कितना 15, और ये कितना 18। अब इससे ज़्यादा छूट नहीं हो सकता है। चलिए आप क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो गीता की आय क्या होगी, गीता की आय, यानी कि मुझे यहाँ पे हम लोगों को किसका वैल्यू पता करना है, जी का वैल्यू पता करना है। जी यहाँ पे गीता के लिए हम लोग लिखे थे। चलिए आगे देखिए, यदि कुल आय कितना 9600 रुपया है, यानी कि टोटल जो आय है चारों का कितना है 9600 रुपया। तो सबसे पहले ये जो यूनिट में वैल्यू है, इस पूरे को जोड़ते हैं, देखते हैं कि कितना आय है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जब आप इस तीनों को जोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा चारों को, तो 10 और 10 कितना 20, 5 25, 5 फिर कितना 30, यहाँ पे 30 10 40 8 48, यानी कि 48 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 9600 रुपया, 9600 रुपया। किसी को डाउट यहाँ पे? तो चलिए ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू पता लगा सकते हैं, और एक यूनिट का वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो 9600 में किससे भाग देंगे, तो 48 से। तो 48 दूना कितना होता है 96, यानी कि ये जो है कटने के बाद कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया। चलिए आगे देखिए, लेकिन वैल्यू किसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि गीता का वैल्यू क्या होगा, जो भी नाम है, यानी कि जी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, यानी कि मालूम करना है। और जी का यूनिट में वैल्यू है कितना 5, यानी कि इसी 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो 5 यूनिट बराबर, यानी कि 200 को आप किससे 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 दूना 10 और 00, यानी कि 1000 रुपया। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1400 रुपये को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो बांटा गया कितने रुपये को, यानी कि 1400 रुपया टोटल था, और किसके बीच में बांटा गया, तो ए बी और सी के बीच में, यानी कि ए बी और किसके सी के बीच में। कितने के अनुपात में, तो देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 2:7:5,
यानी कि 2, 7 और 5 के अनुपात में यहाँ पे बांटा गया। कितने रुपये को? तो 1400 रुपये को टोटल। आगे देखिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा, तो सबसे पहले देखिएगा बी का वैल्यू है कितना? 7, यानी कि 7 को ऊपर में रख देंगे, फिर बट्टा, इस टोटल को जोड़ दीजिए नीचे में, या नहीं तो यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिए, जब याद नहीं रहेगा। यहाँ पे बी का हिस्सा हम लोग निकाल रहे हैं, तो बी का वैल्यू है कितना? 7 यूनिट में, ठीक, लिख लिए। फिर देखिएगा ध्यान से, फिर नीचे में क्या करना है? इस टोटल को जोड़ में सजाना है, या नहीं तो आप डायरेक्ट आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। और किसका? 1400 का, तो गुने 1400। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो 7 बट्टा 7 5 12 और 2 कितना हो जाएगा? 7 5 12 2 14 गुने कितना? 1400। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो जब इसे आप 7 से काटिएगा तो 7 एक 7, 7 दूना 14, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना? 700। तो 700 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा कितना होगा? तो 700 रुपया। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले आप लोग इसे खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोग 5th क्लास तक देखे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कुछ धन PQR के बीच 5, 6 और 4 के अनुपात में बांटा गया। चलिए देखिएगा, PQR का यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, PQ और R का जो रेशियो है दिया गया है कितना? 5:6:4। ठीक, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? P का हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला गया है P का हिस्सा, तो P का सबसे पहले हिस्सा है कितना? देखिए 5, और बोला गया है कि कुल धन का, यानी कि नीचे में सबको जोड़ के लिखना है, 6 4 10 और 5 15, और कितना प्रतिशत है? तो परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100% से गुना करते हैं, तो गुने 100%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 तिया 15, यानी कि 100/3%। और जब आप 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? तो आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 33.1/3% हो जाएगा। तो देखिएगा 4th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से समझिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटी गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ धन था जो राम, मोहन और सोहन के बीच में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे किसके बीच में बांटा गया है? राम, मोहन और सोहन के बीच में। और कितने के अनुपात में? तो 3:4:5। यहाँ पे कुछ धन था जिसे क्या किया गया है? तो राम, मोहन और सोहन के बीच में 3, 4 और 5 के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि बांटा गया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा आगे आप, अगर मोहन का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, मोहन का हिस्सा, यानी कि मोहन का हिस्सा ये है, या नहीं तो आप यहाँ नीचे में भी लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे नीचे में भी लिख सकते हैं इसको। राम का हिस्सा 3 है, मोहन का 4 है और सोहन का कितना? 5। क्वेश्चन में देखिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे राम, मोहन और सोहन का रेशियो आपको दे दिया गया है, कितना कितना? ध्यान से देखिएगा, 3, 4 और 5। आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से, किसका? मोहन का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, तो मोहन का हिस्सा तो ये है, आगे देखिए किसके हिस्से से?
राम के हिस्से से, और राम का हिस्सा तो यहाँ है, कितना अधिक है, 900 रुपया अधिक है। तो यहाँ पे अधिक या कम बोले, यहाँ पे ज़्यादा भी मतलब माथा को दौड़ाना नहीं, आप ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा या कम बोले तो क्या कीजिएगा, अंतर ज्ञात कीजिएगा, और जिसके बीच में तुलना किया गया हो उसी का अंतर निकालिएगा। तो राम और मोहन के बीच में तुलना किया गया है, यानी कि राम और मोहन में जो अंतर निकालेंगे तो अंतर हमेशा क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटा के निकालते हैं। यानी कि जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1। यानी कि यहाँ पे नहीं याद रहेगा तो लिख सकते हैं आप लोग, अंतर क्या है, कितना है, यहाँ पे 1 है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू ही आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो बोलिएगा सर 900 रुपया दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया गया है, 900 रुपया। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा, सोहन का हिस्सा ध्यान दीजिएगा। तो सोहन का जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो जब 1 यूनिट का पता है तो उससे आगे निकालना हो तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 9 पंचे कितना, 45। तो कितना रुपया हो गया, तो बोलिएगा सर कितना, 4500 रुपया। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। ऐसे एक सुर ताल में आप पढ़िएगा तो ऐसे में समझ में आने वाला नहीं है। क्वेश्चन के एक एक स्टेप को आप ध्यान से पढ़िए और उसको यहाँ पे रफ में लिखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया, यानी कि P और Q के बीच में कुछ धन, यानी कि कुछ धन है जिसको क्या किया जाए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटा जा रहा है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, P के हिस्से का 3 गुना, P का जो हिस्सा है उसका कितना गुना, 3 गुना। आगे देखिएगा Q के हिस्से का कितना गुना, 5 गुना। जब Q में 5 से गुना कीजिएगा तो 5Q। चलिए मैंने इसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P ये Q गुना में, यानी कि यहाँ पे बट्टा में, 5 ऐसे ही रहेगा। ये जो 3 देख रहे हैं आप गुना में है तो दायां तरफ आएगा तो किस में, भाग में। चलिए तो P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू कितना, 3। ये रेशियो में है। आगे देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। Q का हिस्सा कितना है, 3 है, और कितना का, तो पूरे धन का, तो 5 3 8, कौन सा भाग है, तो 3/8 भाग है। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, 651 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना कितना, A का 2 गुना, चलिए लिख लेते हैं, यानी कि 2A। आगे देखिएगा B के 3 गुना, यानी कि B का कितना गुना, 3 गुना। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तथा C के 5 गुना के बराबर है, और C का कितना गुना, 5 गुना। ये तीनों आपस में बराबर है। आगे देखिए तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो C का हिस्सा क्या होगा, C का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए ऐसे सिचुएशन में करेंगे, ध्यान से क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले A, B और C का हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशियो मालूम करना पड़ेगा कि आखिर रेशियो है क्या। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस दोनों टर्म को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इससे हमको वैल्यू क्या होगा पता, देखिए ध्यान से, A/B हो जाएगा ये, और ये कितना, 3 ये 2 गुना में, तो दाएं तरफ भाग में, यानी कि A और B का रेशियो कितना हो गया, तो 3:2। आगे इसी तरह जब इस दोनों को बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, B/C बराबर कितना, तो 5/3, यानी कि A और B का रेशियो 3:2 है, यानी कि 3:2 है। इसी तरह B और C का अनुपात कितना है, तो 5:3। यहाँ से हम ABC का वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी कि A/B/C बराबर।
तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना है, तो 3:2। इसी तरह बी और सी का कितना, तो 5:3। चलिए ध्यान से समझिएगा आप क्या करना है। 5 तिया 15, इसी तरह फिर 5 दूना कितना 10, फिर 3 दूना 6। चलिए ध्यान दीजिएगा आप क्या करना है। यहाँ पे ये तो कटने वाला है नहीं, तो आप क्या कीजिए इसे सबको, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे क्यों, देखिए ध्यान से। 651 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया, यानी कि टोटल जो धन है कितना 651 रुपया, और तीनों के बीच में बांटा गया, लेकिन यहाँ यूनिट में तीनों का वैल्यू है कितना, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो 15 और 10 कितना, 25, 5 30 और 1 31, यानी कि 31 यूनिट का जो वैल्यू है किसके बराबर है क्वेश्चन में, तो देखिएगा 651 रुपया के बराबर है। तो जब 31 यूनिट का वैल्यू 651 रुपया है, तो एक का तो पता नहीं, तो एक का पहले यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि 1 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 651 में जब आप 31 से भाग दीजिएगा तो कितना 31 सत्य शायद हो जाएगा, यानी कि 7 1। चलिए देखिएगा डिवाइड कर देते हैं यहाँ कितने 651 में किससे, 31 से। 31 से जब इसे भाग लगाइएगा तो कितना 31 दूना कितना 62, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे 3 कैंसिल, फिर ये 31 1 31, यानी कि 21 बार में ये, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 21 रुपया। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का, यानी कि सी का यूनिट में वैल्यू 6 है, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 6 यूनिट बराबर, यानी कि 21 को 6 से गुना करेंगे, तो देखिए 6 1 6, 6 दूना 12, यानी कि 126 रुपया। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 126 रुपया। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। 581 रुपया को ए बी सी के बीच इतना के अनुपात में बांटी गई। फिर वही क्वेश्चन, फिर टोटल जो धन है कितना 581 रुपया, और इसे तीनों के बीच में बांटना है, और किस तीनों के बीच में, थे ए बी सी के बीच में, और इसका रेशियो भी दे दिया, यानी कि अनुपात भी दे दिया गया है कि किस अनुपात में बांटना है। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा 1/4 अनुपात कितना 1/5 अनुपात 1/7। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बट्टा के रूप में इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 दिया, यानी कि जब ऊपर में सेम रहे तो इसका वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसे क्या करेंगे, ढक देंगे, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, और इस दोनों को गुना करेंगे, तो 7 पंचे कितना 35, ठीक। लेकिन याद रखिएगा जब ऊपर में सेम हो, यानी कि अंश जब बराबर हो, ठीक। जब इसका बीच वाला का निकालेगा तो इस दोनों को गुना कीजिए, 4 7 कितना 28। इसी तरह जब इसका निकालेगा तो 4 पंचे कितना 20। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इससे ये छोटा होने वाला है नहीं, जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आप देखिएगा, तो टोटल जो धन बांटना था कितना 581 रुपया, और यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट में कितना है टोटल। चलिए जोड़ के देख लेते हैं इसको, 35 28 किसको 20 को जोड़ना है। चलिए ध्यान से देखिएगा 35 28 और 20, यानी कि जब इसे आप जोड़िएगा तो 20 20 40 8 48, 48 में किसको ऐड करना है 35 को। देखिए ध्यान से 8 5 13 का 3 कैरी कितना 1 4 3 7 1 8, यानी कि 83। तो 83 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा तो कितना रुपया, तो 581 रुपया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम पता कर सकते हैं कितना बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, यानी कि भाग देते हैं। तो 581 में 83 से भाग दीजिए, जल्दी चेक कीजिए आप लोग। तो शायद ये 7 या 21, फिर कितना 2 8 7 56 7 8, यानी कि 7 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया, तो 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है,
तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? सी और बी के हिस्से का अंतर, तो सी और बी का हिस्सा यानी कि लास्ट वाला दोनों है, तो इसका अंतर, तो अंतर देखिए यहाँ पे है कितना, कितना का अंतर है? तो बोलेगा सर 8 का अंतर है, क्योंकि अंतर हम कैसे पता करते हैं? तो बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, तो बड़ा 28 होता है, 28 में से 20 को घटाएंगे, कितना होगा? 8। यही 8 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 यूनिट बराबर, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 8 सत्ते 56 रुपया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग को ये यूनिट ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जितना जल्दी बना सकते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं वहाँ पे तो आप शायद क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में आप कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो देखिएगा इसका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को सबसे पहले पता चले और आप लोगों के मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।